और विदुर जी महाराज के घर जाकर छिलके खाए। आज विदुरानी मैया छिलके दे रही हैं। इतनी ही देर में विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज ने आते ही देखा कि देवी ये क्या कर रही हो। विदुरानी को रोकना चाहा, मेरे गोविंद ने कह दिया कि विदुर जी महाराज जो आनंद मुझे इन छिलकों में आ रहा है वो आनंद उस घर में नहीं है, क्योंकि आज ये छिलके मुझे भाव से मिल रहे हैं और मेरा गोविंद तो बस भाव का ही भूखा है। राजा परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, तब तो भगवान गुण देख करके मिलते होंगे, जो अच्छे कर्म करता हो उससे मिलते होंगे, जो ज्ञानी होता होगा उससे मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितने भी ज्ञानी हो जाए, पर जब तक मन निर्मल नहीं हो तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। सुंदरकांड में चौपाई आती है, हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तब विभीषण जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज, राम जी आपको तो मिल गए, पर क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? मैं तो राक्षस जाति से हूं। हनुमान जी महाराज बोले कि तुम तो राक्षस जाति से हो, और मेरी जात देखो मैं कौन हूं, मैं तो बंदर हूं। मेरा कोई मुंह देख ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलता है, फिर भी राम जी ने मेरे ऊपर कृपा करी है। तो भगवान जात नहीं देखते, भगवान गुण नहीं देखते, मेरे गोविंद तो बस अपना भाव देखते हैं। अभी एक फार्मूला बहुत अच्छा चल रहा है कि एक लोटा जल समस्या का हल चल रहा है सब जगह। बात तो सही है, पर एक लोटा जल समस्या का हल, पर जब मन में भरे हो हजार छल तो फिर कैसे निकले समस्या का हल? अगर मन में अनेक प्रकार के छल भरे हो ने, फिर एक लोटा तो क्या पूरा टैंकर चला दो उनके ऊपर, कुछ भी होने वाला नहीं है। और क्या भगवान को आप एक लोटे जल की भूख है? भोलेनाथ ने तो वैसे अपने ऊपर गंगा बिठा रखी है, उनको अपने जल की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहते हो कि भगवान अपने ऊपर कृपा करे तो निर्मल मन बनाना पड़ेगा, तभी गोविंद की कृपा होगी। चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए, कितने भी गुणवान बन जाए, कितने भी ज्ञानी बन जाए, कितने शास्त्रों को पढ़ लें, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दिन रात वेदों को पढ़ते रहो। अगर वेदों को पढ़ने से भगवान की प्राप्ति होती तो कहीं ऐसे ऋषि महात्मा है जिनकी कहीं युग बीत गए उनको तपस्या करते करते, पर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एक सरल उपाय है, अपना मन बस निर्मल रखो। मन का भाव जो निर्मल है तो मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। एक भक्त था जो घर में कुछ भी काम नहीं करे, दिन भर पड़ा रहे और खाए पिए मस्त रहे। अगर घर में अपन भी कुछ काम नहीं करें तो घर वाले एक दिन दो दिन रोटी दें और तीसरे दिन क्या कहेंगे मालूम है? काम काज तो नहीं कर, फालतू रोटी तोड़े। घर वाले भी जलने लगते हैं अगर काम कुछ नहीं करो, रोटियां खाया करो खाली। तो उस भक्त को घर वाले ने बाहर निकाल दिया, और जैसे बाहर निकला और सामने एक आश्रम नजर आया। आश्रम के बाहर बैठा था, कुछ संत महात्मा बाहर आए। संतों से पूछा, गुरुदेव यहाँ पर क्या होता है? संतों ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होता है, दिन भर भंडारा लगता है, भोजन करो ने मस्त रहो। कि काम काज के कुछ भी नहीं करना, कि कुछ तो करना पड़ता है, कि कुछ भी नहीं करना, भले 3 बार जिमो भले 4 बार जिमो। उसने कहा कि यही तो मुझे चाहिए कि काम कुछ नहीं करना पड़े, भोजन पेट भर के मिल जाए। कि गुरुदेव फिर भी बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा। कि कुछ नहीं करना, अपने गुरुदेव जो मंत्र बताए उस मंत्र का जाप करते रहना। अब चेला उस आश्रम में चला गया, गुरुदेव से मिला, गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र का जाप करे, दिन में 3-4 बार भोजन करे, चकाचक मस्ती से रहे, कुछ लेना न देना, मगन बिना किसी से कोई काम नहीं, ना घर की चिंता ना बाहर की चिंता। अब भोजन करता रहे, मस्त रहे। एक दिन क्या हुआ, बीच में आ गई 11। क्या आ गई? 11 आ गई। तो चेला सवेरे उठा
और उसकी नजर पहले किधर जाती थी? भंडारे की तरफ, जहां भट्टी जलती थी वहीं जाती थी। उसने देखा आज भट्टी में धुआं नहीं निकल रहा है, क्या बात है? गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज इधर से कुछ धुआं कुछ भी निकल रहा है, क्या बात है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज तो 11 से, आज तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। उसने कहा, गुरुदेव अगर मैं जो 11 कर लूं तो 12 देखो ही नहीं, अगर मैं जो 11 से रह जाऊं नहीं तो 12 देख ही नहीं पाया अपन। गुरुदेव को उसके ऊपर दया आई। गुरुदेव ने कहा कि चला एक काम करो, यहाँ तो कुछ बनने वाला नहीं है, तुम एक काम करो, थोड़ा आटा दाल ले जाओ और नदी के किनारे भोजन बना लेना और वहीं खा लेना। ये गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? कि कुछ नहीं करना, भोजन बनाना और भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी खा लेना। अब चला गया, भोजन बनाया, 2 थाली तैयार कर ली, एक तो उसके लिए और एक भगवान के लिए। भगवान को बुलाने लगा, हे मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर बोला कि हो सकता है अपने को भगवान को बुलाना याद नहीं होगा। बोला कि प्रभु अरे आज मनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी। ना तो यहाँ पर आचमनी है, ना अर्घा आरती, कुछ भी नहीं है। ए रूखा सूखा भोग लगाओ और पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए राजा, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आया। उसने कहा कि भगवान ये सोच रहे होंगे कि मैं तो मंदिर में जीऊं, यहाँ कौन सूखी रोटी खाए? तो भक्त के भाव देखना, भक्त क्या कह रहा है? अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अगर भगवान गलती जो करोगे, ने रूखे सूखे भोजन जो तज दोगे। अरे एकादशी है आज मंदिर में, क्या है? एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, मेरे राम आइए राजा, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अगर आप जो मन में विचार करोगे कि मतलब मंदिर में चकाचक खाएंगे, तो वहां तो 11 से आज कुछ भी नहीं बना है, उसके सरल भाव को देख करके मेरे प्रभु आ जाते हैं। पर भगवान आए तो सही, पर साथ में सीता जी को भी लेकर के आ गए। अब थालियां कितनी हैं? 2, और सामने से कितने आ गए? 2, और एक भक्त है, 3 हो गए।